Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 9 students and guys मैं आपकी Beehive book का आपको chapter पढ़ाने वाला हूँ that is Reach for the Top. So very important chapter especially 5 marks questions के लिए और MCQs में भी इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। काफ़ी डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं। सो देयर इज़ अ स्टोरी, ठीक है, अबाउट फर्स्टली जो स्टोरी है वो संतोष यादव के बारे में है, ठीक है, जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडिया की, ठीक है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड द सेकेंड इज द फेमस रशियन टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा। तो इन दोनों की लाइफ स्टोरी हमने पढ़नी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की और उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बिकॉज अब आपके एग्जाम्स में MCQs आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू CBSE रिवाइज्ड एग्जाम पैटर्न। तो MCQs प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें क्विकली इसकी समरी देखते हैं और उसके साथ साथ इसके MCQs करते हैं। एंड गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ हिमाल शर्मा एंड आई एम एन अकेडमी एजुकेटर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस या ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस एन अकेडमी पे अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे लिटरेचर के हर एक चैप्टर का लेक्चर है वहाँ पर। फिजिक्स के चारों चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं डिटेल में करवाए गए हैं और अभी भी मैं डेली 9th की क्लासेस लेता हूँ अकेडमी पर। सो इफ़ यू वांट टू अटेंड माई क्लासेस और आप मुझसे अन अकेडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या आप वेबसाइट से भी वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। एंड गाइज क्लास का लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिजिक्स की क्लास का भी लिंक दिया हुआ है, इंग्लिश की क्लास का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप इजीली मुझसे पढ़ सकते हैं। एंड दीज क्लासेस आर टोटली फ्री, ठीक है, फ्री लाइव क्लासेस, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। सिंपली यू शुड हैव एन अकेडमी ऐप और यहाँ वेबसाइट पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड टू अटेंड माई क्लासेस। यहाँ पर किसी भी एजुकेटर की क्लास अटेंड करते हो आपको एक कोड एंटर करना पड़ता है, दैट इज योर इनवाइट कोड। तो वेरी सिंपल, आई हैव एन इनवाइट कोड फॉर यू, इजी हिमाल। आपको किसी ना किसी एजुकेटर का इनवाइट कोड पता होना चाहिए। तो ये वाला कोड जब आप इजी हिमाल वहां पे पुट करोगे सो गाइज आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और आप मेरी अनलिमिटेड सारी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ माय क्लासेस। इसी तरह से काफी क्लासेस है, डेली लाइव क्लासेस भी लेता हूं और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस चेक करो और अन अकेडमी पे भी मुझसे पढ़ो। यूट्यूब पे तो पढ़ते ही हो, अन अकेडमी पे भी पढ़ो। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट इवेंट हो रहा है अन अकेडमी पे 31 जनवरी को। टोटली फ्री इवेंट है, आप इसके लिए फ्री में एनरोल कर सकते हो। तो बेसिकली ये इवेंट है उन एक्टिविटीज़ को एनहांस करने के लिए जो हम अकेडमी के साथ साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेम ट्रिक्स, मैजिक, डूडलिंग, पोइट्री, कोडिंग, एक्सेल, ऐप क्रिएशन, रोबोट मेकिंग। तो ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो हम अकेडमिक्स के साथ साथ कर सकते हैं अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए और अपना इंटरेस्ट जिसमें है उसको आगे ले जाने के लिए। तो गाइज डिफरेंट सेशंस होंगे इन एक्टिविटीज़ के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM को आपको सेशन शुरू होंगे टिल योर 5 PM। तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसकी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। गेम ट्रिक्स की करना चाहो, डेटा स्ट्रक्चर्स की करना चाहो, एक्सेल पे, पोइट्री पे, मैजिक ट्रिक्स पे, ठीक है। सो क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट के लिए एनरोल कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और अगर आपसे कोड पूछेंगे तो आप सिंपली इजी हिमाल कोड पुट कर सकते हो। तो चलो गाइज शुरू करते हैं समरी रीच फॉर द टॉप। सो रीच फॉर द टॉप इज अ बायोग्राफिकल स्टोरी दैट टेल्स अस अबाउट द लाइव्स ऑफ 2 ग्रेट वुमेन। कौन कौन है? वन इज अ संतोष यादव, इंडियन वुमेन, एंड सेकेंड इज योर मारिया शारापोवा, रशियन वुमेन. It celebrates the achievements of these two strong ladies who achieved success despite hardships. तो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि इन दोनों की लाइफ में काफी हार्डशिप्स थी, उसके बावजूद despite those hardships they have succeeded in life. One thing common between these two was that they defied all the odds to pursue their passion and succeed in it. मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टीज आई, उनकी जो लाइफ थी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए बट वो उन सारे चैलेंजेस के होते हुए भी वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई। ओके, सो इट ऑल्सो शोज अस दैट इन ऑर्डर टू अचीव इमेंस सक्सेस, तो ये हमें बता रहा है कि हमें चैप्टर से क्या पता चलता है कि अगर हमें इमेंस सक्सेस मीन्स यूथ सक्सेस अगर हमें लाइफ में चाहिए सो वी रिक्वायर डिटर्मिनेशन, वी रिक्वायर ट्रेनिंग, सैक्रिफाइस एज वेल। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है।
It shows us the path of success is not easy, but the results are surely sweet and satisfying. कि जो हमारा सक्सेस का पाथ होता है वो इजी नहीं होता, उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, बट जो रिजल्ट होता है वो बहुत स्वीट एंड सेटिस्फाइंग होता है. Thus this chapter serves as an inspiration for anyone looking to find some motivation to pursue their dreams and walk the path of success. तो बेसिकली ये इंस्पिरेशन है, डिटर्मिनेशन का चैप्टर है. तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहले संतोष यादव के बारे में क्विकली पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो संतोष यादव जो आप है आपका एक पार्ट 1 है स्टोरी का. सो फर्स्ट पार्ट बिगिंस विद संतोष. दिस स्टोरी वाज रिटन व्हेन संतोष वाज द ओनली वुमन इन द होल वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. तो ये स्टोरी तब लिखी गई थी जब संतोष यादव सिर्फ एक ही वुमन थी पूरे वर्ल्ड में जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया था. अब तो देयर आर मेनी अदर्स ऑल्सो, बट जिस टाइम ये स्टोरी लिखी थी तो शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. It begins by telling that she was born in a society that considered girls to be curse. तो वो जिस सोसाइटी में पैदा हुई थी वहाँ पे लड़की के पैदा होने को अच्छा नहीं माना जाता था. तो इंडिया में बहुत पहले, ठीक है, जनरली ऐसा गांव में होता था और काफ़ी एरियाज में होता था कि गर्ल चाइल्ड के बर्थ को अच्छा नहीं माना जाता था. वी लर्न दैट हरियाणा इज़ अ बर्थ प्लेस, और वो हरियाणा में पैदा हुई थी. एंड शी डिफाइज द सोसाइटल नॉर्म्स टू ओन हरसेल्फ. बट उन्होंने इन सारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उसको ब्रेक करके उन्होंने अपने आप को डिफाइन किया, अपने आप का जो नाम है वो बढ़ाया. She suffered gender discrimination from an early age. ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सफ़र किया, ठीक है, जहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा फेवर किया जाता था, उनको कम फेवर किया जाता था. एंड देन डिसाइडेड दैट शी वुड कार्व हर ओन वे. बट उन्होंने डिसाइड किया मैं इन सब चीज़ों से निकल के अपना रास्ता खुद बनाऊंगी. शी वेंट टू गेट एडमिशन इन दिल्ली, और वो पढ़ने के लिए दिल्ली में चली गई. After that she went to stay in a hostel in Jaipur where life changed for her. और उसके बाद दिल्ली के बाद वो जयपुर चली गई और वहाँ पे वो एक हॉस्टल में रह रही थी जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई. तो बेसिकली वहाँ पे वो क्या देखती थी, उनकी विंडो से अरावली हिल्स दिखते थे और वो देखती थी कुछ लोकल लोग रोज उस हिल पे क्लाइम करते हैं, ठीक है, वो रोज उस हिल पे जाते हैं. तो वहां से उनका जो इंटरेस्ट है वो इस माउंटेनियरिंग वाली फील्ड में डेवलप हुआ था. सो शी जॉइंड माउंटेनियर्स इन एन एक्सपेडिशन. ठीक है, एक्सपेडिशन में वो उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है जो माउंटेनियर्स उनको दिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे हिल पे क्लाइम करते हुए. जब वो अपने हॉस्टल रूम से देख रही होती है तो वो उनसे पूछती है और वो उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेती हैं. एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक देन. और फिर उनको रियलाइज होता है कि उनको लाइफ में यही करना है. शी ऑल्सो वॉन्ट टू क्लाइम सम माउंटेन, और उन्होंने तो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और यहाँ से उनकी लाइफ टोटली चेंज होती है. शी वर्कड हार्ड फॉर इट एंड टुक अ प्रोफेशनल कोर्स वेयर शी एक्सेल्ड. उन्होंने बहुत मेहनत करी और इसके लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स भी लिया. देन इन 1992 क्या हुआ, शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट जस्ट एट द एज ऑफ 20. तो इमेजिन वो सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड थी और 1992 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया. शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू डू सो एंड इवन सेव्ड अ फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन. और वो इतनी हेल्पफुल थी कि उन्होंने अपने जर्नी के टाइम अपना ऑक्सीजन, सोचो माउंट एवरेस्ट जब आप क्लाइम करो आपके लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, ठीक है, फिर भी उन्होंने दूसरे की जान बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन किसी के साथ शेयर किया. शी मेड इंडिया प्राउड बाय क्रिएटिंग हिस्ट्री. तो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी क्योंकि उन्होंने 2 बार, दूसरी बार फिर से माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था एंड वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री. तो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So this was a short summary about संतोष यादव. अब पढ़ते हैं मारिया शारापोवा के बारे में. We learn about her journey to become the number 1 women's tennis. तो वो टेनिस में नंबर 1 प्लेयर थी. She became a top tennis player through hard labor, rigorous training and lot of sacrifices. तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत टफ ट्रेनिंग करी है और उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस दिए हैं लाइफ में. The inside story of her life shows us that she started at an early age to become the top tennis player. तो उन्होंने बहुत ही छोटी एज में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, टेनिस खेलना, और वो टॉप टेनिस प्लेयर नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल करी थी. She belongs to Siberia, Russia and left her home only at the age of 9. So 9 years की एज में ही उन्होंने अपना घर छोड़ा था और वो टेनिस फील्ड में चली गई थी. घर छोड़ने का मतलब है वो घर से बाहर निकली, ठीक है, टू प्ले टेनिस, टू बिगिन ट्रेनिंग फॉर हर ड्रीम. तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग 9 years ऑफ एज में ही शुरू कर दी थी. शी हैड टू सेपरेट फ्रॉम अ मदर, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से उनकी मदर का वीज़ा नहीं लगा था तो उनकी मदर उनके साथ नहीं जा पाई. तो एट जस्ट 9 years ओल्ड थी वो जब उनको अपनी मदर से अलग रहना पड़ा, ठीक है. उनके फादर उनके साथ गए फ्लोरिडा में.
Her father worked hard to fund her training and even suffered bullying for being a foreigner. तो मारिया शारापोवा के फादर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उनको ट्रेनिंग कराने के लिए. ही वर्कड वेरी हार्ड बिकॉज ट्रेनिंग में काफ़ी पैसे लगते थे. और जब वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी, शी वॉज अ फॉरनर, क्योंकि वो रशिया से थी और वो फ्लोरिडा गई थी, तो वो वहाँ के लोगों के लिए फॉरनर थी, तो उनकी काफ़ी रैगिंग वगैरह होती थी. बट इन स्पाइट ऑफ दैट रैगिंग शी बिकेम टफ. वो काफ़ी ज़्यादा टफ बन गई. वी लर्न अबाउट हर हॉबीज ऑफ डांसिंग, सिंगिंग एंड फैशन. सो ऐसा नहीं था कि मारिया शारापोवा स्पोर्ट्स खेलती हैं तो वो मैनली चीज़ों में ही उनको इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं था. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दो स्पोर्ट्स उनको बाकी गर्ली चीज़ें भी काफ़ी पसंद थी. शी लव्स डांसिंग, सिंगिंग, फैशन, सबका उनको शौक था. फाइनली वी लर्न दैट शी बिलीव्स वाइल मनी डज प्ले अ बिग पार्ट शी ऑलवेज एम टू बिकम नंबर वन. तो आगे पता चलता है कि उन्होंने टेनिस इसलिए नहीं चूज किया था कि उनको मनी कमाने थे, मतलब उनका मोटिव सिर्फ मनी नहीं था. वो एक्सेप्ट करती थी कि मानती हैं कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मारिया शारापोवा का जो मेन एम था वो था नंबर वन टेनिस प्लेयर बनना इन द वुमेन्स फील्ड, और वो बन के रही. चलो अब थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं. मैंने आपको शॉर्ट में समरी बता दी है. हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग? संतोष कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग को अट्रैक्ट हो गई थी? हर नेबर प्रॉम्प्टेड हर, सीइंग हर फ्रेंड्स, हर क्लासमेट्स प्रॉम्प्टेड हर, वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप अरावली हिल्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम. तो आप इजीली बता सकते हो गाइज, इसका आंसर है डी. इसका आंसर है डी क्योंकि जब वो हॉस्टल में गई अपने जयपुर में, वहां से उनकी लाइफ चेंज हो गई. वो कुछ लोगों को देखती थी अरावली हिल्स पे जाते वक्त, और जब उन्होंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया और वो उनके साथ उन्होंने अरावली हिल्स क्लाइंब करी, तब से ही उनका जो इंटरेस्ट है वो माउंटेन क्लाइंबिंग में डेवलप हुआ. इन वॉट वर्ड्स इज संतोष यादव एक्सप्रेस हर फीलिंग एट द समिट ऑफ एवरेस्ट क्लाइंब? तो ये आप डिटेल में जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब संतोष यादव टॉप पर पहुंची थी तो उन्हें एक सिंपल वर्ड में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी, दैट इज इनडिस्क्राइबल. ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल. इसका मतलब है वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही थी वो फीलिंग, इसलिए उन्होंने इनडिस्क्राइबेबल वर्ड से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी थी. तो इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट, मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू इंग्लैंड, रशिया. 2 बार इंग्लैंड आ गया तो इसको इग्नोर कर लो. देन अमेरिका. सो बेसिकली इसका आंसर है बी, क्योंकि मारिया शारापोवा कहां से बिलोंग करती थी? साइबेरिया इन रशिया. What's Sharapova's mantra for success? तो शारापोवा का मंत्रा क्या था सक्सेस का? Being competitive, working hard, respecting her job, या all of the above? तो इसका आंसर है all of the above. वो उन सब चीज़ों में बिलीव करती थी, being competitive also, working hard also, and respecting her job also. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो. और अगर अनअकैडमी में मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, ईजी हिमाल. ये कोड यूज़ करके आप मेरी सारी फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो. फिजिक्स और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैंने वहाँ पे करवाया और अभी भी मैं डेली लाइव क्लासेस ले रहा हूँ गाइस. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास का लिंक है. और अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो ये वाला कोड यूज करके आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा. एंड यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई टेलीग्राम. यहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह पुट करता हूँ. ठीक है, तो आप टेलीग्राम में मुझे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, और आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो. तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ.